नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अशोक राजा पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में अशोक मगध की राजगद्दी में बैठता है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अशोक अवंती का राज्यपाल था जब वह मगध की राजगद्दी में बैठता है। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इम्पोर्टेंट युद्ध है। आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली राजधानी थी। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिसे टॉलमी सेकंड ने, किसे अशोक के दरबार में भेजा? डियानीसियस को अशोक के दरबार में भेजा गया। ठीक है। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु कहाँ 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था? बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। बराबर की गुफा पहाड़ियाँ याद रखिएगा। बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं के नाम क्या थे? कर्च, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाएं हैं बराबर की गुफाओं में। कर्ज, चोपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को कौन सी गुफा प्रदान की? नागार्जुन गुफा अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को प्रदान की थी। अशोक ने कर्ज, चोपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी आजीवकों को रहने के लिए ये गुफाएं प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। याद रखिएगा। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किया था। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक और अरमाइक, इन 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। एक बार फिर से सुनिए। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान से ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। खरोष्ठी लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से खरोष्ठी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? शेष भारत से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। पहला शिलालेख, स्तंभलेख, दूसरा तीसरा गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रटी फैंथेकर ने की थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 शिलालेख हैं अशोक के। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अशोक के किस शिलालेख अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। किस अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है? 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। कितनी है स्तंभ लेख? 7 है। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में अशोक के स्तंभ लेख हैं। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को। रानी का अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है?
रुम्मीदेई अभिलेख जो कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां अभिलेख अशोक का सबसे लंबा है। अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है? शार ए कुना कंदहार अभिलेख जो कि ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अर्थशास्त्र में चर किसे कहा जाता था? चर माने जासूस। अर्थशास्त्र में चर को जासूस कहते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत कितने थे? 5 प्रांत थे। अशोक के समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अशोक के समय प्रांतों को चक्र। प्रांत के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांत के प्रशासक को कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूल किया जाता था? तो बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूल किया जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाते हैं? गूढ़ पुरुष कहा जाता है। गूढ़ पुरुष मतलब गुप्तचर। ये कौन बता रहा है? अर्थशास्त्र बता रहा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालयों के न्यायाधीश को क्या कहते थे? राजुक कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक। सरकारी भूमि को क्या कहते थे? सीता भूमि। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहते थे? अदेव मातृक कहा जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा कहा जाता था। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या की थी? अशोक ने ऐसा किया था। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी ने प्रभावित किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी का प्रयोग किया है। अशोक के मौर्य सम्राट अशोक का अन्य नाम क्या है? देवान पियादशी। देवान पियादशी। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया? बौद्ध धर्म को अंगीकार किया कलिंग विजय के उपरांत। सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध कला और मूर्ति कला का निरूपण सांची करता है। किस मौर्य शासक ने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक ने ऐसा किया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। वहीं उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख कहाँ हैं? कालसी में हैं। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने बनवाया था। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभ से मिलता है? भवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से, जो कि विदिशा में है। वेशनगर विदिशा का गुण स्तंभ से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखिएगा। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष मतलब अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सौगौरा अभिलेख सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है। एरण अभिलेख गुप्त शासक भानुगुप्त का एरण अभिलेख से सती प्रथा के पहले लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से भारत में होने वाले हुड़ आक्रमणों की जानकारी प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? आहूत सिक्के प्राचीनतम सिक्के हैं। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? करसापण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। कौन मौर्य राजा प्रायः जनता से संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक के कौन से शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं? दूसरे और 13वां शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी।
किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तिस्य ने ऐसा किया था। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर चुना गया? चुनार से चुना गया था। विष्टि क्या है? मौर्यकालीन बेगारी को विष्टि कहा जाता है। अशोक के समय मौर्य राजतंत्र के बारे में क्या विशेषता थी? पैतृक निरंकुशवाद यह विशेषता थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का वर्णन किया गया। बृहद्रथ की हत्या कब और किसने की थी? बृहद्रथ की हत्या, जो कि अंतिम मौर्य शासक था, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वा पूर्व में की थी। 185 ईस्वा पूर्व में, ठीक है।